हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 mole of carbon is burned in air, 1 mole of carbon is burned in 16 gram of dioxygen, 2 mole of carbon are burned in 16 gram of dioxygen। देखो, तीन क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, एक एक करके हम लोग को बताना है कि कितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा अगर 1 मोल कार्बन को बर्न करते हैं। तो पहले रिएक्शन लिखते हैं, कार्बन CO2 CO2। तो 1 मोल यहाँ पे कार्बन का लिया गया है, 1 मोल डाइऑक्सीजन का लिया है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। मतलब कि अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन मतलब कि वन, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2। अगर 1 मोल कार्बन का लेते हैं तो 1 मोल CO2 लगता है। तो हम लोग को पूछा गया है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल कार्बन जलता है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या होता है, मोल इक्वल्स टू क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। अगर मोल 1 हो गया तो वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। ठीक है, मोल वेट, वेट और मॉलिक्यूलर वेट इक्वल जब होगा जब मोल 1 होगा। तो इसका वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट CO2 का निकाल लो। कार्बन का होता है वेट 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2, ऑक्सीजन के 2 आइटम है यहाँ पे। तो 12 प्लस 32 ये हो जाएगा 44। तो 44 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस। ठीक है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा 1 मोल कार्बन से, 44 ग्राम। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, 16 ग्राम का डाइऑक्सीजन में बनेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सा चीज समझो कि अगर यहाँ पर देखोगे तो 12 ग्राम ऑक्सीजन रहता है, 32 ग्राम O2 रहता है। अगर C+O2 ये CO2 बना रहा है तो यहाँ पे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, 44 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन लेते हैं तो 44 ग्राम CO2 बनता है। तो अगर हम लोग डाई ऑक्सीजन को 32 की जगह पे 16 ग्राम कर दें, मतलब कि हाफ कर दें, तो 32 ग्राम से हम लोग 1 ग्राम का निकालते हैं। 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस, अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन ले, डाई ऑक्सीजन नॉट ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन, यहाँ पे भी डाई ऑक्सीजन कर ले। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन 44/32 ग्राम ऑफ CO2 बनाएगा। इसीलिए 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन, 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन कितना बनाएगा, ये 44/32 इंटू 16। ठीक है, ये ग्राम ऑफ CO2। तो यहाँ 16 से कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 ग्राम ऑफ CO2। मतलब कि 1 मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड में 16 ग्राम डाइऑक्सीजन में अगर बर्न होगा तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अगर 2 मोल कार्बन जो होगा वो अगर जलेगा 16 ग्राम डाइऑक्सीजन में तो क्या होगा। तो इसको क्लियर करता हूं। थर्ड क्वेश्चन में हो गया है 2 मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है, बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो अगर C+O2 CO2 बनाते हैं तो मतलब कि बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न इनटू बर्न इनटू 32 ग्राम ऑफ O2। 1 मोल कार्बन जो यहाँ पे जलता है उसके लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, 32 ग्राम चाहिए। ठीक है, 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, डाई ऑक्सीजन चाहिए। अगर O2 का वेट निकालोगे तो 32 ग्राम होगा। तो अगर हम इसको 16 ग्राम कर दिए, क्योंकि ग्राम 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन है, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस 16 ग्राम O2 कैन बर्न ओनली 0.5 मोल
ऑफ कार्बन। ठीक है, अगर 32 ग्राम एक मोल कार्बन को जलाता है तो 16 ग्राम अगर डाइऑक्सीजन लाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 0.5 मोल ऑफ कार्बन को जला पाएगा। ठीक, 2 मोल कार्बन को जला नहीं पाएगा। ठीक है, वो सिर्फ 0.5 मोल ऑफ कार्बन को जला पाएगा और वो लिमिटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। ये सिर्फ 0.5 मोल ऑफ कार्बन को जलाएगा, बाकी कार्बन ऐसे ही बच जाएंगे। और जब 0.5 मोल ऑफ कार्बन जब कार्बन लेंगे तो देखो, 1 मोल कार्बन जब लेते हैं तो 1 मोल CO2 बनता है, तो 0.5 मोल ऑफ कार्बन प्रोड्यूस 0.5 मोल ऑफ CO2। अब 0.5 मोल ऑफ CO2 का वेट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट वेट इंटू 0.5 इंटू मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, ये होता है 44, तो मतलब कि 22 ग्राम। तो यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर भी 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो पहला में हमारा हो जाएगा 44 ग्राम, दूसरा में हो जाएगा 22 ग्राम और तीसरा में भी हो जाएगा 22 ग्राम। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।